चलो। आजचे प्रवर भगवत शमंत्रोद्देश्यों कृत आप्त मीमांसा ग्रंथ पर विद्यन स्वामी ने असहस्र टीका में मीमांसक सांख्य की नित्यता की एकांतता पर विचार किया है और उन्होंने कहा कि कारण जो व्यापार है वो कारण व्यापार है वो भिन्न की अभिन्न। तो कारण का जो व्यापार यदि भिन्न ही है तो व्यापार कैसा, वो अभिन्न ही है तो व्यापार कैसा। यदि आप ऐसा कहें कि कथनचित भेदा श्रेय आश्रय, यदि भेद का कथनचित आश्रय लेते हो तो शादवाद का प्रसंग आ जाएगा, वहीं पहुंच रहा जहाँ कल से बंद किया है। तो नहीं नित्यम प्रधानम, तो जो प्रधान है वो नित्य है। नहीं नित्यम प्रधानम परिणामानम उपकारकम, यदि परिणाम है उपकारक है तो नित्य कैसा। नित्यम प्रधानम, जो प्रधान है वो नित्य कैसा, बोले क्यों। परिणामानाम उपकारकम, जो परिणाम स्वरूप है और उपकारी है, तो उपकार जो होगा वो नित्य में नहीं हो सकता। और परिणामों का उपकारक है वो प्रधान, परिणामों का उपकारक है, परिणामों का उपकारक है प्रधान। तो परिणामों का उपकारक है प्रधान, परिणामों का उपकारक है प्रधान। तो जो परिणाम हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, आज आलाप पद्धति में आपने ये सूत्र पढ़ा, ठीक है। अब परिणाम परिणाम परिणामी, परिणाम परिणामी, तो परिणामी जो है, परिणामी जो है परिणाम से युक्त है। परिणामी परिणाम से युक्त है, हम जैन होके बोल रहे हैं। परिणामी परिणाम से युक्त यदि है, परिणामी परिणाम से युक्त 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 है, तो परिणामी परिणाम से युक्त है ऐसा कथन में आ रहा है। भाई आप तो समझदार हो, आप सुनो। बालक सर्वज्ञ बसा, परिणामी परिणाम से युक्त है, ये कथन का विषय है। परिणामी परिणाम से युक्त है, परिणामी परिणाम से युक्त है, तो युक्त है, कोई थोपा हुआ युक्त नहीं है। परिणामी परिणाम स्वभावी है, परिणामी परिणाम स्वभावी है कि परिणामी परिणाम से युक्त है। दोनों बोलते रहो। अब भेद कीजिए, परिणामी परिणाम से युक्त है कि परिणामी परिणाम स्वभावी है। बोलो मित्र, सही तो है, भेद क्या है। भेद विवक्षा है, स्वभावी है, अभेद विवक्षा। तो अभेद विवक्षा है इसलिए युक्तपना लग सकता है, कि युक्तपना है इसलिए भेद विवक्षा लग सकती है। परिणामी परिणाम स्वभावी है, परिणामी परिणाम स्वभावी है, परिणामी परिणाम युक्त है। तो युक्त जो है ना समझने के लिए है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से युक्त है, पर यथार्थ में वो स्वभावी है।
ऐसा युक्त नहीं है कि जैसे बाल युक्त हैं, घड़ी युक्त हैं, कपड़े युक्त हैं। युक्त जो है ना संश्लेष में भी जाता है, अभिनव भाव में भी जाता है और संयोग में भी जाता है। युक्त जो है ना सर्वत्र जा रहा है। लेकिन युक्त को समझते समय जैसे कि आलाप पद्धति में सर्वदा शब्द है, तो सर्व जो शब्द है कालवाची, प्रकारवाची, भेदवाची कि नियमवाची कि काल सापेक्षी बा, काल सापेक्षी बा कि काल सापेक्षी है। ये सारे आपको विषय वहां पकड़ना पड़ेंगे। इसी प्रकार से युक्त जो है ना वो बहुत गहरा है। युक्त अनेकों को लिए बैठा है। श्रद्धा श्रद्धे संबंध में भी युक्त लगेगा, सब में युक्त लगेगा। आधा अधिकरण आधा आधे में भी युक्त लगेगा, सब में युक्त लगेगा। फिर भी स्वभाव पर लक्ष्य ले जाओगे, स्वभाव पर लक्ष्य ले जाओगे तो युक्त पर विचार करना चाहिए। नहीं है ऐसा युक्त, नहीं है ऐसा युक्त, नहीं है ऐसा युक्त जो बाहर से लाके थोपा गया हो। बोलो मित्र। उपकार उपकारी भाव प्रधानम परिणाम मानम उपकारकम तस्य क्रम युगपद मुपकारकत्वेन युगात। क्रम और युगपद के उपकार का योग होने से तो वह प्रधान क्या है? क्रम युगपद। क्रम युगपद तो क्रम युगपद तो प्रधान अभिन्न परिणाम से क्रम, अभिन्न परिणाम से युगपद और भिन्न परिणाम से क्रम, अभिन्न परिणाम से युगपद और क्रम परिणाम से भिन्न परिणाम से क्रम से। क्रम शब्द कहां लगेगा? भिन्न में लगेगा। युगपद कहां लगेगा? अभिन्न में लगेगा। बराबर। वित्रय कहिए, क्रम कहिए, ये सब भिन्न में जाएगा। और युगपद अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध ये कहां जाएगा? अभिन्न में जाएगा, अभिनव भाव। कुछ भी नहीं करो, 2 मिनट शांति पकड़ो, ठीक है? क्षमा करना। प्रणव तस्य क्रम उपकारम नापि परिणामे भ्यंतर उपकारा, तो परिणाम में न अपि परिणामेभ्य तस्य उपकारा, तो उसमें परिणाम में उसका उपकार नहीं होगा। तस्य तत्कारत्वेन कारत्वेन अनित्यत्वपत्ते, तो कार में क्या होगा? अनित्यत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। तस्य उपकारेपि, उसके इतर उपकार होने पर भी सर्व समान अनवस्था च, और मित्र क्या होगा? समान में अनवस्था खड़ी हो जाएगी। बालक नहीं पढ़ना, ठीक है? उठा उठा टॉर्च उठाना, ले जाओ वापस। अरे वो क्या बोले? अब दिखेगा नहीं तो ऐसी तो बात करेंगे। क्या बोले? चलिए, यदि आप परिणाम को नित्य मानते हो, मतलब प्रधान को नित्य मानते हो, और फिर परिणाम का उपकार कैसे करेंगे? और उपकार करेंगे तो नित्य कैसे होंगे? जो भी उपकार उपकारी भाव होगा वो अनित्य में होगा। वो अनित्य में होगा तो फिर हम कहेंगे कार्य उत्पत्ति 6 हेतु, वो भंग लेके हम छोड़ ही नहीं सकते। कार्य उत्पत्ति 6 हेतु, अनित्य बनाएंगे तो 6 तो लगेगा ना। अनित्य बनाए 6 बनाए बिना अनित्य हो ही नहीं सकता, ये भी तो ध्यान रखो आप।
उपकार उपकारी भाव है, उपकार उपकारी भाव है वो, सुनो ना, उपकार उपकारी भाव है नित्य में, नित्य में, अब नित्य में सुनो, अभी वहां जाओ मत विषय, तो फिर घर का युद्ध शुरू कर दोगे तो बाहर का क्या होगा। अच्छा पुनः चलते हैं, आप लगा रहे तो लगा लीजिए, उसमें भी अन्यतम खोज के बता रहे हैं आपको। आप ज्ञान में आत्मा उपकार बना रहे हो, तो ज्ञान जो है, ज्ञान सामान और ज्ञान पर्याय, और ज्ञान सामान जो है वो उपकारी होने पर भी एकत्व रूप दिखता है, पर विशेष होने से उपकार उपकारी भाव बनता है। यदि विशेष नहीं मानोगे तो उसमें भी नहीं बन पाता। बोले क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि जो आत्मद्रव्य है वो उपकृत यदि हो रहा है, आत्मद्रव्य उपकृत हो रहा है कि आत्मद्रव्य से ज्ञानादि गुण उपकृत हो रहे हैं। मैं दोनों पक्षों में जा रहा हूं। अब आत्मा की विशुद्धि न हो तो ज्ञान की वृद्धि कैसे? आत्मा की विशुद्धि न हो, आत्मा विशुद्ध भाव ना करे तो ज्ञान का उपकार नहीं हो सकता। अशुद्ध ज्ञान शुद्ध नहीं बन सकते। ये आत्मा के पुरुषार्थ से ये शुद्ध ज्ञान बने हैं। देखो ये प्रश्न करने से होता क्या है, तुम्हें नया नया विषय मिलता है, नया नया चिंतन। जो लिखा नहीं होता वो भी निकलता है, वो होता सही है। जो आत्मा का, आत्मा करती पुरुषार्थ, विशुद्धि किसकी हुई? बोलो महात्मा जी, शुद्ध कौन हुआ? ज्ञान शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान की पर्याय निर्मल हुई कि नहीं हुई? मौन नहीं है तो बोलो, ज्ञान की पर्याय पवित्र हुई कि नहीं हुई? तो जो ज्ञान की पर्याय जो पवित्र हो रही है, जो अशुद्ध पर्याय थी, ज्ञान की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, विभाव गुण व्यंजन पर्याय है, वो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय कैसे बनी? तोड़ो मौन। मौन रखने वालों में बहुत काम बिगाड़े हैं। तोड़ो मौन, बोलो बोलो। अरे मैं गुड़ी 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 की तो बात कर रहा हूं। गुड़ी का अभी रुको रुको रुको, जिस दृष्टि से बात करें उसी दृष्टि पे टिके रहो। आप वहां मत जाओ बेटा। सुनो 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 सुनो, आप ये बोलिए जो ज्ञान है मैं सब मान, जो आप कह रहे हो मैं तो मालूम है सब, निर्गुण द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, लेकिन फिर भी प्रश्न है। अरे आपसे मैं सिद्धांत से प्रश्न कर रहा हूं। चलिए, ये केवल ज्ञान प्रकट कैसे होता है? विशुद्धि कैसे प्रकट होती है? हाँ देखो, मैं कहलवा की छोड़ने चिंता मत करो। अरे ठहरो भी, ज्ञान के पुरुषार्थ, हाँ वो बराबर है। हाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा प्रश्न है, आपसे भी जो प्रश्न कर रहा हूँ, संज्ञा लक्षण प्रयोजन से जब तुम भिन्नत्व मानते हो, तो जब हमने उसकी संज्ञा की दृष्टि से भिन्न करके देख लिया गुरु ज्ञान को, तो अब जो पुरुषार्थ चल रहा है विशुद्धि आत्मा की, आपको भेद करनी पड़ेगा, अन्यथा तुम कथन ही नहीं कर पाओगे। और विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन गुण व्यंजन पर्याय कुछ भी कह नहीं पाओगे आप, भेद करना ही पड़ेगा। अब अंगंगी भाव मात्र देह में नहीं लगता है, बराबर? धर्म धर्मी भाव, अंगंगी भाव, धर्म धर्मी भाव, अंगंगी भाव कितनी जगह लगता। बाप रे, ओहो। अब सुनो बेटा, इधर देख भाई, तो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो केवल ज्ञान के बल से प्रकट हुआ है कि आत्मा के चारित्र गुण से प्रकट हुआ है? ये जानना चाहता हूं मैं आपसे भेद दृष्टि से। सुनते जाओ, निशंस आ गई। इन महात्मा जी से ऐसा स्पष्ट बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम्हें अभेद करके तुम्हें घुमा देंगे। मतलब मुझे इनको कहीं सांस नहीं देना है, ठीक है? तो भेद दृष्टि से चारित्र के माध्यम से ज्ञान प्रकट होता ना, ठीक है? बिना चारित्र के क्या ज्ञान विशुद्ध हो सकता है? बहुत बढ़िया। बिना चारित्र के ज्ञान निर्मल हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया।
तो चारित्र का पुरुषार्थ आत्मा कर रही कि नहीं? ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, आप मत घुमाओ, मत कोशिश मत करो, हम मानूंगे नहीं ना, क्योंकि आत्मा को ही चारित्र कह देंगे ना तो ये आत्मा सब चारित्रवान हो जाएंगी। आप समझा करो, जो मुमुक्षुओं ने भूल किया तुम्हें नहीं करने दूंगा मैं। ठहरिए 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 ठहरिए, जो आत्मा है वो त्रैकालिक चारित्रवान है, अचारित्रभूत चारित्रवान तो हम मान लेंगे, पर चारित्रभूत चारित्रवान त्रैकालिक है क्या? अनादि से क्या है? ठीक है ना? तो त्रैकालिक जो है ना, संसार अवस्था में मिथ्यात गुणस्थान में, हम चलो गुणस्थान और लगा दे रहे हैं, तुमको समय सांस ही नहीं लेने दूंगा ना, अभी भी नहीं लगाऊंगा, अब लगाऊंगा तो मुझे फंसा लोगे, अब नहीं लगाऊंगा। भव जीव मिथ्यात गुणस्थान में अनादिकाल से अचारित्र गुण से परिणत हो रहा है, इसलिए अभव जीव का आचार्य त्रैकालिक है, भव जीव का आचार्य त्रैकालिक नहीं है बेटा, बराबर? सुनते जाना महात्मा जी, बहुत चतुर जीव है। अब फिर जो भव्य का आचारित्र है वह है भव्य का आचारित्र मिथ्यात गुणस्थान में अनादि मिथ्या दृष्टि का, सारे शब्दों में ध्यान रखना, अनादि मिथ्या दृष्टि का जब तक सम्यक प्राप्त नहीं किया तब तक अनादि सिद्ध उसका मिथ्यात है, पर अनादि जो है अनंत नहीं है। अनंत क्यों नहीं है? वो भव जीव है, वो सम्यक प्राप्त करेगा, पुनश्चात प्राप्त करेगा, निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब देखो विराम ले रहा हूं, उपसंहार कर रहा हूं। इसलिए अरे कालाचार थोड़ा मुझे इति कर देना है, इसलिए सीढ़ी कहाँ फंस गई है? ये फंसी है कि चारित्र जो है वो आत्मा का पुरुषार्थ है कि नहीं? ठीक, और जो चारित्र है से प्रणत आत्मा, देखो गहरा विषय, चार से प्रणत आत्मा ज्ञान गुण का उपकार कर रही कि नहीं? ये प्रश्न है, चाहे आप दे दो उत्तर चाहे आप दे दो उत्तर, बोलो भाई। चार गुण से प्रणत आत्मा ज्ञान गुण का उपकार कर रही कि नहीं? देखो आप भ्रमित मत हो, ऐसा दुनिया बोलना जान रही है। चार गुण से परिणत आत्मा ज्ञान गुण का उपकार कर रही कि नहीं? अरे सोचने तो दो, ये मालूम कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं सम्यक दर्शन होगा तो उससे सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चार प्रकट करेंगे, ये वहां घूम रहे अभी। देखो देख रहा भाई, ए सर्वज्ञ का पिता, मैं किस किस को पकड़ने बैठे हूं, पर इनको हमने कहाँ छोड़ दिया? इनको हमने छोड़ दिया छदमस्त के चार तक, बहुत से बहुत जाकर के कहाँ छोड़ दिया इनको? हमने 12वें गुणस्थान तक छोड़ दिया, और 12वें गुणस्थान छोड़ के इनको हमने विराम दिला दिया। अब ये अभी चौथी गुणस्थान पर लटके हुए हैं, इनको हम 12वें गुणस्थान तक लेके गए, बराबर? और 12वें गुणस्थान का जो चारित्र है उसके द्वारा प्रकट हुई विशुद्धि वो ज्ञान को विशुद्ध करेगी। इसे ज्ञान के बल पर चार शुद्ध नहीं होगा, यहां चारित्र के बल पर ज्ञान शुद्ध होगा। बोलो कुछ। ज्ञान के बल पर चारित्र शुद्ध नहीं कराना, चारित्र के बल पर ज्ञान शुद्ध होगा। स्पष्ट नहीं? चारित्र, बालक सुन, चारित्र के बल पर, लाइट नहीं खोलना, चारित्र के बल पर, चारित्र के बल से ही विभाव ज्ञान, विभाव गुण व्यंजन पर्याय स्वभाव अवस्था को प्रकट होगी। नहीं ये बुलवाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन समझो विभाव व्यंजन पर्याय गुण व्यंजन पर्याय के लिए, शुद्ध करने के लिए चारित्र की आवश्यकता है। वो भी छोटे मोटे चारित्र से शुद्ध हो ही नहीं सकती है। यथाख्यात चारित्र, जिसमें परम शब्द भी जोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लेना। यथाख्यात चारित्र के बल पर ही, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान के बल पर ही घाती कर्म का